हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल रीजनिंग मैथमेटिक्स। और जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने यहाँ पे क्लियरली डिस्कशन करा था इसके बारे में कि हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो लीनियर इनइक्वालिटीज का, उनके जो कुछ रूल्स क्या है वो हमें ध्यान रखने थे। और उसके बाद यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसकी क्या है कि कुछ ये जो हमारे पास इनइक्वालिटीज की जो इक्वेशन है उसके हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टूडेंट। तो ग्राफ प्लॉट करने का हमारे पास सबसे अच्छा रीजन यही है, इक्वेशन 1 एंड 2 स्टूडेंट। जैसे ही इनको करेंगे ग्राफ प्लॉट तो हमारे पास एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सबसे पहले हम इनको रूल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो रूल्स कैसे एप्लीकेबल होंगे वो भी हम यहाँ से ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट, जो भी रूल्स है हमारे पास, जो इनको चेक करने का तरीका है वो हमारे पास क्या होगा कि इन रूल्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे स्टूडेंट। जैसे ही इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन रीजन भी मिल जाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से स्टूडेंट, जो हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि सेटिस्फाइंग करेंगे यहाँ पे इनइक्वालिटीज की इक्वेशन को ओरिजिन के साथ स्टूडेंट। जो भी ओरिजिन के साथ करेंगे तो फर्स्ट यहाँ से हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 ले लेते हैं ना स्टूडेंट। जो इनइक्वालिटीज की इक्वेशन 1 है तो यहाँ से ले लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से टेक इनइक्वालिटी इक्वेशन फर्स्ट स्टूडेंट। जैसे ही मैं इनइक्वालिटीज की इक्वेशन को फर्स्ट को यूज करूंगा तो यहाँ से कैसे यूज करेंगे, हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन है 2 के, तो इसको लिखने का तरीका होगा हमारे पास x प्लस वाई लेस देन 2 स्टूडेंट। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें लिखा हुआ है सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटीज इक्वेशन विद ओरिजिन स्टूडेंट्स। ओरिजिन से सेटिस्फाई करने का हमारा यहाँ पे सीधा यहाँ पे मीन यही है कि हम क्या करें, x की जगह 0 एंड y की जगह 0 पुट कर दें स्टूडेंट, है ना। तो इस इक्वेशन में हम x की जगह 0 एंड y की जगह 0 पुट करेंगे स्टूडेंट। कैसे करेंगे ये हमारे पास देखो स्टूडेंट, जैसे ही मैं x की जगह 0 पुट करूंगा ये हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन 2। यदि मैं यहाँ से लिखूँ पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 पुट करा स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास x की जगह 0 एंड प्लस y की जगह 0, सॉरी फॉर दैट, x की जगह 0 एंड y की जगह 0 लेस देन 2। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 0 इज 0, है ना, 0 इज लेस देन 2। हमारे पास एक नंबर आया कि 0 हमेशा 2 से लेस होता है स्टूडेंट। ये ट्रू कंडीशन, 0 हमेशा 2 से लेस होता है, तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि ट्रू कंडीशन है। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ से कि हमारी कंडीशन कभी भी जब ट्रू हो जाती है तो यहाँ से हम लिखेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन रीजन है इस इक्वेशन के लिए वो हमेशा क्या होगा, वो ओरिजिन की साइड में होगा स्टूडेंट। तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन रीजन इज ऑन ओरिजिन साइड। हमारे पास स्टूडेंट जो भी सॉल्यूशन रीजन होगा वो स्टूडेंट होगा ओरिजिन की साइड में होगा स्टूडेंट, है ना। तो ये हमें इक्वेशन फर्स्ट को मिल गया स्टूडेंट। इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है स्टूडेंट, लीनियर इनइक्वालिटीज की। सेकंड स्टेप हमारे पास ये है कि हम रिड्यूस करेंगे इनइक्वालिटीज के साइन को और मेंटेन करेंगे इक्वल टू का साइन स्टूडेंट। जो हमारा सेकंड स्टेप है यहाँ से कि इनइक्वालिटीज के साइन को स्टूडेंट मैं यहाँ से रिड्यूस कर दूंगा स्टूडेंट। देखो यहाँ से x प्लस वाई, यहाँ पे लेस देन है तो मैं लेस देन को इक्वल टू में कन्वर्ट कर दूंगा, ये इक्वल टू 2 होगा स्टूडेंट। यहाँ से हम इसकी क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। ये हमने यहाँ से सेकंड स्टेप को फॉलो कर लिया, इनइक्वालिटीज के साइन को रिड्यूस करा और मेंटेन विद इक्वल टू साइन, हमने ये इक्वल टू साइन मेंटेन कर लिया स्टूडेंट। ये हमारे पास हो गया। स्टेप थर्ड हमारे पास है इफ वी हैव 2 वेरिएबल्स देन क्रिएट द टेबल एंड प्लॉट द डायग्राम ऑन ग्राफ। यदि हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, सपोज x एंड y 2 वेरिएबल्स है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे और इसका क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टूडेंट। सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम टेबल ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कोई भी इक्वेशन उसका सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट यही है कि पहले आप x की वैल्यू 0 कर लो और अगेन नेक्स्ट y की वैल्यू 0 कर लो स्टूडेंट। यदि आपके पास कोई भी डेसिमल में नंबर आता है तो भी आपको यहाँ पे कोई भी हेडेक लेने की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रीजन ये है कि आप क्या करोगे, डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट फाइंड करोगे। सपोज आपके पास 1.2 मिला तो 1.2 क्या होगा कि 1 एंड 2 के बीच में 9 ब्लॉक्स होते हैं ग्राफ के अंदर, तो 9 ब्लॉक्स के अंदर क्या होगा आपको इजीली दिख जाएगा। ये हमारे पास 1.2 वैल्यू है, ये 1 एंड 2 है। तो इन
2 के बीच में क्या होता है कि हमारे पास 9 ब्लॉक्स होते हैं। तो आप क्या करोगे, डेसिमल के बाद जो भी 1 वैल्यू फाइंड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और अगला जो 10 होगा वो 2 खुद ही होगा स्टूडेंट, है ना। तो हम यदि 1.2 फाइंड करें तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपका ऐसा ग्राफ होगा जिसमें 1 और ये 1.1 और 1.2, तो ये बड़ा पॉइंट अपन को मिल गया स्टूडेंट। आप ऐसे ऐसे कोई भी पॉइंट फाइंड कर सकते हो, क्योंकि किसी भी ग्राफ के अंदर पर्टिकुलरली कोई भी दो नंबर है जो पूर्णांक नंबर है, होल नंबर है, उनके बीच में क्या होता है, 9 ब्लॉक्स होते हैं। तो डेसिमल के बाद आप ओनली 1 नंबर फाइंड करोगे यदि आपका कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन रीजन निकालना हो, है ना स्टूडेंट। तो जो वन डेसिमल के बाद कोई भी नंबर यूज करोगे तो आपके सामने सबसे अच्छी चीज यही है कि वो इजीली आपको पॉइंट मिल जाएगा, और वो जीरो कंडीशन रखने पर भी मिल जाएगा। क्या करोगे, फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू 0 रख दोगे, अगेन y की वैल्यू 0 रख दोगे नेक्स्ट स्टेप में। चलो स्टूडेंट से चेक करते हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, मेरे पास मैं फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू 0 लगूंगा, तो यहाँ से मैं लिखूंगा पुट x इक्वल टू 0। यदि मैं x इक्वल टू 0 लूंगा तो मैं टेबल का फॉर्मेट यहाँ से बना लेता हूँ स्टूडेंट, x एंड y। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे इजी यही रहेगा कि आप क्या करो, ओनली 2 वैल्यूज को ही कंसीडर करो स्टूडेंट, हमें 2 वैल्यू से ज्यादा नहीं लेनी, क्योंकि क्या होता है कि मिनिमम 2 वैल्यू से हमारा क्या ग्राफ इजीली प्लॉट हो जाता है, तो फिर हमें अननेसेसरी वर्क नहीं करना है स्टूडेंट। तो पुट x इक्वल टू 0, यदि मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा इस इक्वेशन में, तो x की जगह 0 प्लस y की जगह y इक्वल टू 2, इसे सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस वाई हमारे पास 2 हो जाता है स्टूडेंट। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू y हो जाता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास y, और y इक्वल टू 2। ये स्टूडेंट इजीली क्रिएट हो गया हमारे पास। तो x की वैल्यू हमने 0 ली तो y की वैल्यू हमें 2 मिली स्टूडेंट। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसे। इस बार मैं अगेन y की वैल्यू को 0 कर लूंगा, तो पुट y इक्वल टू 0। यदि मैं y इक्वल टू 0 पुट करा तो x की जगह x ही रहेगा, ये हमारा इक्वेशन x प्लस y की जगह 0, ये 0 इक्वल टू 2। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो x प्लस 0 इक्वल टू x हो गया स्टूडेंट, है ना, ये x हो गया हमारे पास, और इक्वल टू में 2 है तो ये x की वैल्यू 2 मिल गई। जो भी हमने जो पॉइंट्स लिए यहाँ पे, जो भी हमने नंबर्स को सपोज करा है ना, उसका और जो फाइंडिंग नंबर है उनको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे x एंड y की टेबल में। तो x जब y की वैल्यू हमने 0 ली तो x की वैल्यू हमें 2 मिली, तो y की वैल्यू जब हमने 0 ली तो x की वैल्यू हमें मिली 2। ये हमें ध्यान रखना है यहाँ से, है ना स्टूडेंट, ये चीज हो गई यहाँ से। इस बार हमने y की वैल्यू 0 ली एंड x की वैल्यू 2 हो गई स्टूडेंट। अब यहाँ से हमें इस ग्राफ की हमें टेबल मिल गई स्टूडेंट, है ना, इस इक्वेशन की जो लीनियर इनइक्वालिटीज की इक्वेशन थी उसकी हमें टेबल मिल गई। यहाँ से स्टूडेंट हम आते हैं सेकंड लीनियर इनइक्वालिटीज की इक्वेशन पे, जो हमारे पास है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 3। इसे सोल्व करते हैं स्टूडेंट। तो टेक इक्वेशन सेकंड, ये स्टूडेंट इक्वेशन सेकंड है जो लीनियर इनइक्वालिटीज की, इसको लेते हैं 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 3, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 3। स्टूडेंट जैसे भी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सबसे अच्छी चीज यही है कि हम क्या करें यहाँ से कि जो स्टेप फर्स्ट है वो डायरेक्टली फॉलो कर देते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट हमारा है ओरिजिन से सेटिस्फाई करना। ये देखो स्टूडेंट, ये ओरिजिन से सेटिस्फाई करना है, तो हम क्या करेंगे x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट कर देंगे और फिर कंडीशन चेक करेंगे स्टूडेंट, है ना। तो हमारे पास है 2x प्लस 3y, तो मैं x की जगह 0 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 0 ग्रेटर देन 3। स्टूडेंट अगेन भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ओरिजिन से सेटिस्फाई करने का मतलब होता है x की जगह 0 एंड y की जगह 0 पुट करना है स्टूडेंट। सॉल्व करते हैं इसे यहाँ से। तो जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 3 बन जाएगा स्टूडेंट। हमें ये नेक्स्ट चेक करना है कि जो 0 प्लस 0 होता है वो हमारे पास होता है 0 स्टूडेंट, 0 ग्रेटर देन 3। स्टूडेंट यहाँ से हमें एक चीज यहाँ से देखने को मिल रही है कि जो स्टेटमेंट आया है हमारे पास इनइक्वालिटीज का, उसमें लिखा हुआ है 0 ग्रेटर देन 3, बट वी नो दैट जो 0 होता है वो कभी भी 3 से ग्रेटर नहीं होता है स्टूडेंट। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यदि हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, 0 यदि 3 से ग्रेटर नहीं है तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया स्टूडेंट। तो यदि फॉल्स कंडीशन आ गई तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो ओरिजिन की साइड में नहीं होगा स्टूडेंट, वो उस ओरिजिन की अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ ये हमारी फॉल्स कंडीशन हो गई, ये फॉल्स कंडीशन हो गई। जैसे ही हमारी फॉल्स कंडीशन होगी तो यहाँ से हम लिखेंगे सॉल्यूशन रीजन इज
solution region is opposite to origin side, स्टूडेंट जो हमारा सॉल्यूशन रीजन मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, ओरिजिन के अपोजिट साइड में मिलेगा स्टूडेंट, ये ध्यान रखना हमें। तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन रीजन तो मिल गया, हमें नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है कि इस साइन को क्या करना है, इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, और हमें थर्ड स्टेप फॉलो करना है जिसमें हम क्या करेंगे, इसकी एक टेबल ड्रॉ करेंगे और इसको ग्राफ पे सब जो दोनों इनइक्वालिटीज की इक्वेशन है इन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स। चलो चेक करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप प्लीज राइट डाउन कर लेना क्योंकि मैं इसे रब कर रहा हूँ। स्टूडेंट एक्स आंसर देखते हैं कि जो हमारा ये इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन है ये है एक्स 2x + 3y इज ग्रेटर देन 3, ये वाली इक्वेशन है 2x + 3y ये ग्रेटर देन 3 है। स्टूडेंट जो ये वाली इक्वेशन है इसमें हमारा जो सेकंड स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे हम, जो इनइक्वालिटीज के साइन है इसको रिड्यूस करके हम इक्वल टू में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा 2x + 3y, ये मेरा इनइक्वालिटीज का साइन है, इसको कन्वर्ट करके हमने इक्वल टू में कर लिया स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वल टू का साइन बन गया स्टूडेंट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी एक टेबल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मेट बताया था कि टेबल ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट आप x की वैल्यू 0 ले लें, देन आप y की वैल्यू 0 कंसीडर कर लें। तो यहाँ से मैं कंसीडर कर रहा हूँ पुट x = 0। जब भी हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 2 × x की वैल्यू 0 तो 0 पुट कर देंगे, 0 + 3 × y की वैल्यू y एंड 3। जैसे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट 2 × 0 + 3y, इसको सॉल्व करेंगे 2 × 0 = 0 हो गया हमारे पास, 0 + 3y = 3 हो गया हमारे पास। स्टूडेंट इसको मैं वापस से रिपीट कर दूंगा, यहाँ पे हमारे पास कितना बचा है 2 × 0 0 + 3y = 3। इसे नेक्स्ट जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 0 + 3y = 3y, 0 + 3y = 3y = 3। नेक्स्ट कंटिन्यू करें तो यहाँ से y की वैल्यू होगी, ये 3 यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा तो y की वैल्यू होगी हमारे पास, तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास क्या है, जो y है और ये हमारे पास 3y = 3 मिला स्टूडेंट। जो y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी अपन को, ये जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/3। जैसे मैं यहाँ से y की वैल्यू पुट करूंगा तो y = 3/3, ये होता है हमारे पास 1 स्टूडेंट। तो हमें y की वैल्यू यहाँ से 1 मिल गई। नेक्स्ट जैसे कंटिन्यू चेक करेंगे यहाँ से हमें पास, तो y की वैल्यू जैसे 1 मिली हमने x = 0 ले लिया, तो इसकी टेबल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से हम, ये x एंड y की टेबल क्रिएट करेंगे, x और ये y। हमें स्टूडेंट दो वैल्यूज ही कंसीडर करनी है, मैक्सिमम टू वैल्यूज से हमारा काम इजीली हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से देखो पहले हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू हमें 1 मिल गई स्टूडेंट। नेक्स्ट देखें जैसे ही हमने x की वैल्यू 0 ली, इस बार हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे y की वैल्यू 0 लेने पर, तो यहाँ से मैं लिखूंगा पुट y = 0, पुट y = 0 लेने पर, पुट y = 0। अब जैसे ही हम ऐसे y की वैल्यू 0 लूंगा तो यहाँ से क्या होगा, हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन है 2x + 3 × y, जो y की वैल्यू हमने 0 कंसीडर कर ली = 3 हो गया हमारे पास। इसी की फाइंड करने का तरीका है, तो यहाँ से देखो ये 2x का 2x ही होगा, प्लस 3 × 0 0 हो गया = 3 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसको कंटिन्यू, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि 2x + 0 स्टूडेंट 2x + 0 = 2x होता है हमारे पास। इसे मैं राइट डाउन करूँगा 2x और = हमारे पास हो जाएगा 3 स्टूडेंट, ये 3 होगा। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से ये 2 नंबर है, ये x के मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो स्टूडेंट 3 के डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी हमारे पास कोई होल नंबर नहीं है, यदि हमारे पास होल नंबर नहीं हो तो ये क्या होगा, जो हमारे पास 3/2 है इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में काउंट कर लेंगे। तो 3/2 को मैं यहाँ से 1.5 लिखता हूँ स्टूडेंट, ये मेरे पास आ गया 1.5। जैसे ही हम चेक करेंगे, यदि आपके पास कोई भी
जो डिवीजन है वो कंटिन्यू नहीं जा रहा हो, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ओनली डेसिमल के बाद एक सिंगल वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट। डेसिमल के बाद ऐसे सिंगल वैल्यू फाइंड करनी, हमें डबल वैल्यू फाइंड नहीं करनी स्टूडेंट। तो ये हमारे पास वैल्यू मिली, एक्स की वैल्यू 1.5 मिली, कब मिली, जब हमने वाई की वैल्यू 0 पुट करी थी। तो एक्स की वैल्यू हमने लिख दी 1.5, और कब मिली, जब वाई की वैल्यू 0 रखी थी हमने। तो यहाँ से हमारे पास जो सेकंड टेबल है वो भी इजीली ड्रॉ हो गई है। हम यहाँ से इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टूडेंट। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो भी यहाँ से देख लेते हैं स्टूडेंट। ये स्टूडेंट जो लीनियर इनइक्वालिटीज का जो ग्राफ है, यहाँ से हम ऐसे बेसिस पे बनाएंगे स्टूडेंट। ये हमारा कहलाएगा एक्स एक्सिस, और ये माइनस का एक्स एक्सिस, और ये वाई, और ये माइनस का वाई। स्टूडेंट प्लीज केयरफुली देखिएगा यहाँ से कि जो हमारा एक्सिस है उसके बेसिस पे ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन का पॉइंट हो गया जहाँ एक्स एंड वाई बहुत 0 होते हैं। और अब यहाँ पे पर्टिकुलरली हम 1 बाई 1 टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ से नाम लिख देता हूँ कि हमारी टेबल कहाँ तक जा रही है। तो 3 वैल्यूज कंसिडर करते हैं, 1, 2 एंड 3। यहाँ से भी मैं कंसिडर करूँगा तो -1 एंड -2। यहाँ से यदि मैं कंटिन्यू लूँ तो 1, 2 एंड 3, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, 2 एंड 3। इसको थोड़ा क्लियर लिखें। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1, 2 एंड ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे ये y लिख देता हूँ मैं, है ना स्टूडेंट। जैसे ही मैंने यहाँ से y लिखा, यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, ये हमारा y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है ना स्टूडेंट। ये हमारी वैल्यू 3 है, यहाँ पर पॉइंट और 1, 2, 3 पर कंटिन्यू कर रहे स्टूडेंट। अब वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन की। x की वैल्यू 0 एंड देन y की वैल्यू 2 है। यदि x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू 0, तो सबसे पहले मैं x एक्सिस पे जाऊंगा, y की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो मैं 0 से 2 की ओर कंटिन्यू करूंगा। तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2, ये हमारे पास मिल गई। सेकंड हमारे पास है x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0। तो इस बार नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, x की वैल्यू 0, तो मैं x एक्सिस पे जाऊंगा फर्स्ट। तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0, तो ना ही तो मैं अबो जाऊंगा ना ही लोअर जाऊंगा। तो ये वही यही हमारा पॉइंट बन जाएगा, x की वैल्यू 2 देन y की वैल्यू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2 पॉइंट्स मिल गया बेसिकली। इसकी क्या कर देंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्टूडेंट। तो जैसे ही मैं लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ से, ये लाइन को मैं यहाँ से मैच कर लूंगा। प्लीज आप जब ग्राफ में बनाएंगे तो काफी अच्छी लाइन बनेगी, और इजी यहाँ से स्केल से बनानी पड़ेगी। यहाँ से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ से हमें इस इक्वेशन का नाम है वो प्लॉट कर देना है। इक्वेशन है x + y = 2। यहाँ से इस इक्वेशन का नाम दे दिया x + y = 2। भाई इक्वेशन हमारे पास आई कहाँ से, यहीं से लिखेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या, जो सेकंड इक्वेशन है, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1, इसे यूज करना है। भाई x की वैल्यू 0, ये मैं x एक्सिस पे 0 पे आ गया, और यहाँ से y की वैल्यू 1 है, तो मैं ऊपर जाऊंगा यहाँ से, ये y की वैल्यू 1, ये हमें पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू 1.5 एंड y की वैल्यू 0। इसे चेक करते हैं स्टूडेंट। x की वैल्यू 1.5, आप क्या करोगे, ये हमारा डेसिमल नंबर है, ये x एक्सिस पर 1 है और ये 2 है, तो 1 एंड 2 के बीच में होता है 1.5। आप चेक कर सकते हो कि इनके बीच में 9 ब्लॉक्स होंगे, तो 9 के अंदर जो 5वां ब्लॉक्स होगा वही हमारा 1.5 होगा स्टूडेंट, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से हमें जो 1.5 वैल्यू मिली वो यहाँ तक मिल गई, है ना स्टूडेंट, जो 1.5 मिली। अब यहाँ से जो 1.5 मिली है वैल्यू, ये हमें एक पॉइंट मिला है। यहाँ से क्या होगा कि y की वैल्यू 0 है हमारे पास। यदि y की वैल्यू 0 है तो ना ही तो मैं अबो जाऊंगा ना ही लोअर जाऊंगा, यही वैल्यू हमारा एक पॉइंट बन जाएगा स्टूडेंट। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि हमें मेनली 2 पॉइंट मिल गए हैं, उनको यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं स्टूडेंट। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मेट है इस लाइन को ड्रॉ करने का। ये हमारे पास एक लाइन होगा स्टूडेंट। इस इक्वेशन का भी हम नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन का नाम है हमारे पास 2x + 3y = 3। तो ये हमारे पास हो गया 2x + 3y = 3। ये हमारे पास इक्वेशन की वैल्यू होगी स्टूडेंट। इनका सॉल्यूशन रीजन है वो फाइंड करते हैं स्टूडेंट। जब भी हमारे पास क्या हो कि कोई भी मोर देन 2 इक्वेशन हमारे पास, तो हम उनका सॉल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे। सभी का सॉल्यूशन रीजन डिफरेंट टाइप का होगा, तो क्या करेंगे हम, जो भी कॉमन सॉल्यूशन रीजन होगा उनको यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसको कंसीडर कर लेंगे और कॉमन सॉल्यूशन रीजन फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि सपोज इसका जो सॉल्यूशन रीजन मिला था हमें इस इक्वेशन का x + y = 2, इसका जो सॉल्यूशन रीजन मिला था वो हमें अपोजिट मिला था ओरिजिन के। यदि इसका सॉल्यूशन रीजन हमें अपोजिट मिला था तो यही है हमारे पास इक्वेशन x + y = 2। इसका जो सॉल्यूशन रीजन है ये ओरिजिन के अपोजिट साइड में, तो हमारा ओरिजिन ये है 0, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाला सॉल्यूशन रीजन होगा इस साइड में, ये वाला सॉल्यूशन रीजन होगा इसका।
ये स्टूडेंट यहाँ तक जाएगा, ये हमारा पूरा यहाँ से क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ से पूरा कॉमन यहाँ पे सॉल्यूशन रीजन होगा स्टूडेंट, है ना। इस लाइन की जो पूरा जा रहा है ना ऊपर की ओर, वो सारा हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ये इक्वेशन है, क्या है हमारे पास, 2x + 3y = 3। क्योंकि हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, गड़बड़ हो गई यहाँ से स्टूडेंट। जो हमारी जो सेकंड इक्वेशन थी, सॉरी फॉर दैट, यहाँ से क्या होगा कि जो हमारी सेकंड इक्वेशन है सॉल्यूशन रीजन, इसका क्या होगा, ओरिजिन के साइड में ही होगा स्टूडेंट, है ना। ये इक्वेशन हमने यहाँ कंसीडर कर लेंगे, ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा हमारे ओरिजिन की साइड में होगा स्टूडेंट, है ना। तो वापस एक बार मैं रब कर लेता हूँ, है ना। ये स्टूडेंट काफी ट्रबल होगा इस बार। स्टूडेंट आप यहाँ से क्या करोगे, अच्छा है मैंने कुछ ज़्यादा अपलोड नहीं करा था यहाँ पे, जो शेडो पार्ट है, आप यहाँ से क्या करोगे कि जो हमारा सॉल्यूशन रीजन है उसको केयरफुली फाइंड करोगे। तो इसका जो फर्स्ट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन रीजन है वो हमारे पास मतलब ओरिजिन के साइड में, तो ये हमारी इक्वेशन है x + y = 2। इसका जो डायग्राम बनेगा वो सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की ओर होगा, ओरिजिन मतलब ये है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इस लाइन की इस साइड में होगा, ओरिजिन की साइड में। तो यहाँ से हमारे पास ये लाइन बनेगी ऐसे, ये हमारे पास ओरिजिन की ओर होगा स्टूडेंट, है ना। ये स्टूडेंट हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन की ओर बन गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो जैसे ही हमारा सॉल्यूशन रीजन है, नेक्स्ट इक्वेशन का हम सॉल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो नेक्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन रीजन है वो हमारा अपोजिट साइड है ओरिजिन के। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है 2x + 3y = 3। इसका जो सॉल्यूशन है वो अपोजिट है, तो ये वाली इक्वेशन है इसका ओरिजिन से अपोजिट है, तो ओरिजिन ये वाली डायरेक्शन हो गई, इसका अपोजिट ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन आएगा इस रेंज के ऊपर। ये वाला स्टूडेंट हमारा सॉल्यूशन रीजन हो गया स्टूडेंट। जो ये वाला रीजन है इस लाइन के लिए इस साइड में आ गया स्टूडेंट, है ना। ये स्टूडेंट हमारा सॉल्यूशन रीजन हो गया, लेकिन यहाँ से हमें कॉमन सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना पड़ेगा दोनों के लिए। तो स्टूडेंट जो कॉमन रीजन होगा, आप ध्यान से देखो, ये जो लाइन है इसका सॉल्यूशन रीजन इधर की ओर है, और ये वाली लाइन है इसका सॉल्यूशन रीजन इधर की ओर है। तो ये जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो ये आ रहा है, जहाँ पे दोनों साइन क्या हो रहा है, आपस में मैच कर रहे हैं, है ना। दोनों साइन आपस में मिक्स हो रहे हैं, वही हमारा क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन रीजन होगा। कॉमन सॉल्यूशन रीजन होने का मतलब है यहाँ से यदि मिक्स हो रहा है आपस में, तो इनको देखो डबल डैश से आप क्या कर दोगे, एक अलग से एक लाइन बना दोगे, ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉमन सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ कलर्स के पेन यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास मोर देन वन इनइक्वालिटीज की इक्वेशन हो, तो उनके क्या है कि यदि यहाँ पे 2 है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, हम यहाँ से क्या करेंगे कि उसका जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन है, फर्स्ट हम क्या करेंगे कि उनका सॉल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे। जैसे ही हमने उनका सॉल्यूशन रीजन फाइंड करा, तो सॉल्यूशन रीजन फाइंड करने के बाद हम अलग अलग कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करेंगे। जैसे सपोज एक का यदि हमें सॉल्यूशन रीजन ऐसे लिखा है, यदि हमने किसी का सॉल्यूशन रीजन ऐसे लिखा है, तो नेक्स्ट वाले का जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो हम ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और जो थर्ड वाले का सॉल्यूशन रीजन है उसे कुछ और ड्रॉ करते हैं, जैसे ऐसे ऐसे, है ना, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट, है ना, जैसे पॉइंट फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, जो अलग अलग टाइप के जो सॉल्यूशन रीजन है उनको यहाँ पे प्लॉट करोगे स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही आपने सभी लाइन्स के लिए अलग अलग सॉल्यूशन रीजन फाइंड कर लिए, फिर आप क्या करोगे कि जहाँ पे भी ये सॉल्यूशन रीजन मिक्स होते हैं, जहाँ पे भी एक साथ कंटिन्यू कर जाते हैं, फिर कॉमन मिल जाते हैं वहाँ पे, जैसे कि ये सारे मिक्स हो जाएंगे एक लाइन पे, तो ये वाले जो साइन होंगे जो सारे कॉमन मिल जाएंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन सॉल्यूशन रीजन। या फिर जो 3 और 4 जो भी हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज की इक्वेशन है, उनके बेसिस पर हमें ये मिल जाएगा स्टूडेंट। आपको ये चीज़ इजीली क्लियर हुई होगी। और यहाँ से हमने सीखा है कि मोस्ट ऑफ दी जो हमारे पास 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स की जो लीनियर इनइक्वालिटीज की इक्वेशन है, उसमें हम 2 या मोर देन 2 के यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इजीली ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं स्टूडेंट। यदि ये सिंगल इक्वेशन हमारे पास होती, सपोज हमारे पास एक ही इक्वेशन होती x + y <2, यदि ये वाला इक्वेशन होती, तो ये हम क्या करते, एक कॉमन सॉल्यूशन, एक डायरेक्टली सॉल्यूशन रीजन फाइंड कर लेते, वही हमारा आंसर होता है स्टूडेंट। वहाँ पे कोई कॉमन सॉल्यूशन रीजन की बात नहीं होती स्टूडेंट, है ना। लेकिन जब भी हम
टू या मोर देन जो उसे की इक्वेशन की बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज की, तो वहाँ पे हमें क्या करता है, जो सॉल्यूशन रीजन है वो कंसीडर करना पड़ता है स्टूडेंट, और जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन होता है वही हमारा आंसर होता है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यहाँ से आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। और नेक्स्ट यहाँ से हम सीखेंगे कुछ एक्सरसाइज और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, जो आपके काम आ सकते हैं और एग्जाम के बेसिस पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जो भी टफ सवाल होंगे यहाँ पे जो एनसीईआरटी की बुक में, उनको हम कंटिन्यू कर लेंगे स्टूडेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।